फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल अकाउंट्स गुरु। कल यानी 2 सितंबर को सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स रिलीज किए, खासकर अकाउंटेंसी को लेके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे समझ नहीं आया कि ये पेपर किस तरह से डिजाइन किया गया है। भर भर के ऑप्शंस, भर भर के पार्ट, सेक्शंस, उसके अंदर क्वेश्चंस, उसके अंदर चॉइसेस। और मैं हमेशा कहता हूं चॉइसेस क्रिएट्स कंफ्यूजन, और ये इस पेपर के साथ देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया ये थी। और मैं हमेशा कहता हूं कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स द थिंग्स हार्ड टू इंप्लीमेंट, यानी कॉम्प्लेक्सिटी करने के बाद कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही बात इस सैंपल पेपर को लेके मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। बहुत सारे टीचर्स को रात 100 ऑफ कॉल्स, मैसेजेस, इवन मॉर्निंग में भी आए कि सर आपने अभी तक वीडियो नहीं रिलीज किया इस सैंपल पेपर पे, आप तो हमेशा सबसे पहले वीडियो रिलीज करते हैं। बिकॉज जब इस तरह का पेपर हो तो मैं कोई भी नहीं करना चाहता अपनी एनालिसिस को देने के लिए, बिकॉज वो हर जगह ब्लाइंडली फॉलो की जाती है। इसीलिए मैंने पूरा रात ली, और जो टीम है हमारी सीबीएसई की, जो लोग हैं इस पेपर को बनाने वाले, उनसे मैंने बात करी कल रात को। लगभग रात को 12-1 बजे तक डिस्कशन होती रही और समझने की कोशिश करी कि क्यों एक ऐसा पेपर जिसने चारों तरफ एक अनहैप्पीनेस क्रिएट कर दी है। उनमें से मैं भी एक शामिल था। क्यों? क्योंकि ऐसा पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था। और बच्चे के एंगल से देखें, क्योंकि टाइम मार्जिन बहुत कम है, 90 मिनट्स, यानी पूरे टर्म 1 का पूरा टेस्ट करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी रिमेंबरिंग पावर को, उसके एप्लीकेशन, एनालिटिकल स्किल को, और इवन हॉट्स क्वेश्चन को कैसे वो क्रैक करता है। तो ये जो सैंपल पेपर था, बहुत विचित्र प्रकार का पेपर, जो फीडबैक आया उसके बाद, स्टडी करने के बाद, मैं अब एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट फॉर द सेशन 2021-22 एंड ओनली फॉर द टर्म 1। मैं आपको बताना चाहूंगा जो टर्म 2 का पेपर है वो भी ऑलमोस्ट बनना शुरू हो चुका है। वो भी बहुत जल्दी आपको टर्म 2 का पेपर मिल जाएगा। हो सकता है कि ऐसा हो कि या तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों ही ऑप्शंस आपको दे दी जाएं, बिकॉज कुछ नहीं पता आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तैयारी कराने का। तो चलिए शुरू करते हैं टर्म 1 का पेपर कैसा रहेगा, एक एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा अकाउंटेंसी सैंपल पेपर है, उसके अंदर जो पहला हम देखेंगे, 2 पार्ट्स में पेपर को डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2। और उस पार्ट के अंदर पहले मुझे टाइम लगा सेक्शंस को समझने के लिए, कितने सेक्शंस हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर्स मैंने बनाए हैं जहां पर इतने सारे का हम वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करते हैं, बट कभी भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखी जो मुझे इस पेपर को पढ़ने के बाद दिखी। देखिए, जहां तक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात है, अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे प्रैक्टिस के लिए हैं। और ऐसा क्वेश्चन ये नहीं कहूंगा कि सेम टू सेम बोर्ड में आएंगे, बट हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इसको करने के बाद आपको बोर्ड का पेपर बहुत आसान लगेगा। तो मैं एक एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा बारीकी के साथ, क्या क्या इसमें अच्छाई है, क्या क्या इसके अंदर फ्लॉज हैं। एंड बीइंग अ पेपर सेटर फॉर सो मेनी इयर्स माई सेल्फ फॉर वेरियस प्लेसेस, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले यहां पर सीबीएसई ने पार्ट 1 दिया, और पार्ट 1 के अंदर कहा कि ये कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। 18 क्वेश्चंस दिए गए और इसमें पार्टनरशिप और शेयर्स के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इस 18 में से अगर आप देखेंगे तो 11 क्वेश्चन पार्टनरशिप के हैं और 7 क्वेश्चन हैं शेयर्स के। एक बात जो अभी तक किसी ने नहीं सोची या ध्यान में नहीं आई, वो बहुत बारीकी बात क्या है कि इसमें 18 में से तो 15 क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल ठीक है, बट उस 15 क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट के पास चॉइस है कि जो शेयर्स के 7 क्वेश्चन हैं उनमें से वो 3 क्वेश्चंस को छोड़ सकता है। ये आप और हम सब जानते हैं जो अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं कि शेयर्स चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इन 18 में से ऑप्शन है, क्योंकि ये कंपलसरी पार्ट है, यहां पर हम रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, बिकॉज आप सब जानते हैं हमारा जो पूरा जो बोर्ड का पेपर, जो पैटर्न आपको ब्लूप्रिंट दिया गया था सेशन स्टार्ट होने से पहले, वहां पर हमने कहा था कि पहला हेडिंग आएगा रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रहेगा आपका एप्लीकेशन, यानी कि जहां पर हॉट्स क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा जो पोर्शन है हमारा केस बेस है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो पहले 18 क्वेश्चन है ये है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसमें से मैं आपको बता दूंगा 18 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो 8 से 10 क्वेश्चन तो थ्योरी के क्वेश्चन हैं, यानी इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 3 क्वेश्चंस आपने छोड़ने हैं। आप देख सकते हैं शेयर्स का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया है, आप देख सकते हैं शेयर्स के
क्वेश्चन थ्योरी के ऐसे हैं जो टफ हैं। मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं इस पेपर के बारे में आऊंगा, बट यहां कहना चाहूंगा इन 18 क्वेश्चन में पहले जो कि कंपलसरी है 15 क्वेश्चंस निकालना स्टूडेंट की स्किल को चेक करेगा, उसके माइंडसेट को चेक करेगा कि वहां वो 90 मिनट्स में कैसे अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करता है, किसको वो 3 क्वेश्चंस को छोड़ता है। मेरा मानना हमेशा ये है कि जब आपके घर में 2 सब्जियां बनती हैं आप आराम से खा सकते हैं मम्मी जब बनाती हैं, बट जब शादी पार्टियां में जाते हैं 50 तरह के डिशेस होते हैं, वहां आप कंफ्यूज होते हैं। वही कंफ्यूजन इस पेपर में होने वाली है बच्चों के साथ। और दूसरी बात कि पेपर्स हमारे 60 डेज के बाद हैं, ना मार्केट में ऐसा कंटेंट, ना ही कोई पब्लिशर या ऑथर्स ने अभी तक किया है। हमने भी जो मॉक पेपर बनाया अपनी समझ से बहुत अच्छा बनाया, आप लोगों ने प्रेस किया और इसके बेस में हम और भी आपको देंगे। बट क्या आपको लगता है कि 60 डेज में टीचर ही कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं? टीचर ने खुद आज तक ऐसा पेपर नहीं बनाया, उनको भी टाइम लगेगा। उसके बाद बच्चों को मास्टरी कराना इट इज़ अगेन अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। मैं हमेशा कहता हूं ये चीज़ें क्यों ना जब हमने सिलेबस डिज़ाइन किया तभी हम दे देते, ताकि हमारे पास और सफिशिएंट टाइम मिल जाता। जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था आपको, जो मैंने पहला वीडियो रिलीज़ किया था जहां पे सर्कुलर नंबर 51 आया था, वहां 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी और कहा था सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे जाना है, प्लस ऑब्जेक्टिव 90 मिनट्स में हम 40 से लेके 50 क्वेश्चन दे सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है, यहां हमें टोटल क्वेश्चन 45 करने हैं, दिए होंगे 55। बात यह आती है कि हमें टाइम मिल रहा है 90 मिनट्स, रीडिंग टाइम है 10 मिनट का, वो 10 मिनट इन 55 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए रहेंगे बहुत कम, क्योंकि वहां पर घबराहट होगी। एक बच्चे के मन में होगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, वो घबराहट, साथ ही साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का एक बैलेंस मेंटेन करना उसके दिमाग पे जोर पड़ने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स में देखें तो किसी सब्जेक्ट्स में सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं, किसी क्वेश्चन पेपर में 35, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो बात यानी पार्ट 1 के अंदर जो सेक्शन ए है उसमें 18 क्वेश्चन में से स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, वो 3 क्वेश्चन टफ हटाएगा। और मेरा ये मानना है कि वो शेयर्स में से डेफिनेटली हटा सकता है। हो सकता है कोई फंडामेंटल्स में से कोई पास एडजस्टमेंट का 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, यानी उसको अपने जो कंफर्ट जोन के बाहर के क्वेश्चन उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये काम जो 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा आपको उसके अंदर करना है। ऐसे देखा जाए तो 90 मिनट्स का पेपर है, 45 क्वेश्चन से 2 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां 3-3 से 4-4 मिनट लगेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1 में सेक्शन ए। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो दोस्तों पार्ट 1 में सेक्शन बी जो है उसमें भी 18 क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी आपने 15 क्वेश्चन करने हैं, यानी यहां भी आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट 1 का सेक्शन बी है यहाँ पे भर भर के हॉट्स और एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से रीडिंग करना है 10 मिनट में, और जो 3 क्वेश्चन आपने यहाँ छोड़ने हैं, यहाँ भी वो तीनों क्वेश्चन शेयर्स के हो सकते हैं। समझिए बात को, यानी अब आपको जो शेयर्स चैप्टर टफ लगता था पार्ट 1 में आप 3 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं सेक्शन ए में, और पार्ट 1 में सेक्शन बी में भी आप 3 क्वेश्चन शेयर्स के छोड़ चुके हैं, यानी यहाँ पर 6 क्वेश्चन को आपको छूट मिल गई है। दोनों में ही 7-7 थे, आप देख रहे हैं 14 में से 6 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हर बच्चा शेयर में से छोड़े, ये मेरा मानना है कि अगर आपको तकलीफ आती है तो आपके पास लिबर्टी है, ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरा, यहाँ पर हमने 3 AR क्वेश्चंस दिए हैं। 3 AR क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, और वो हमारे हैं 22, 26, 31, 22, 26 और 31। ये 3 क्वेश्चन असर्शन बेस है। तो क्या आप यूज़ कर सकते हैं सेंस की जिनको असर्शन रीजन में दिक्कत आ रही है वो इन तीनों क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। यानी मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ जिस पर्सपेक्टिव से शायद अभी हमने क्वेश्चन पेपर को नहीं समझा होगा, नहीं पढ़ा होगा, वो पर्सपेक्टिव मैं पेश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो करें, बट कुछ स्टूडेंट्स एक अपने विजडम के साथ, समझदारी के साथ, जैसे कि महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर आपको एंटर करना तो आता था, बट जिस तरह से अभिमन्यु को बाहर नहीं आता था, आपको मैं बाहर निकलना भी सिखा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है, बट मैं आपको एक ऐसा अभिमन्यु बनाना चाहता हूँ कि जिसको चक्रव्यूह में जाने के साथ बाहर भी आना सिखा दूँ। तो ये टेक्निक मैंने आपको इन दोनों पार्ट्स के साथ सिखा दी है। सो ये है पार्ट 1 सेक्शन सी। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस डू ओनली 4। यहाँ रहेगा केस बेस, और ये 37 से 41 है, यानी 1 से 18 यहाँ हो गए, 19 से 36 आपके सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में है हमारे पास 37 से 41, और ये भी हमारे पार्टनरशिप और शेयर्स में। पहली बार क्वेश्चन पढ़ते ही देखा कि क्या इम्बैलेंस है, यानी कोई बैलेंस नहीं रखा केस बेस में। एक में सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक में 3 क्वेश्चन, और इनमें से भी कोई 4 करने हैं।
यानी वो जो 2 क्वेश्चन वाला शेयर्स वाला क्वेश्चन है उनमें से अगर एक टफ लगता है बच्चा छोड़ सकता है, या फिर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में जहाँ 3 पार्ट्स है उसमें से कोई भी एक पार्ट को वो छोड़ सकता है। दिखने में बड़ा अजीब सा है, वियर्ड सा है, कुछ और बेहतर हो सकता था। जब मेरी डिस्कशन हुई टीम के साथ कि इससे भी बेटर विकल्प हो सकता था, बट वो भी कहते हैं हमारे हाथ बंधे हैं, बिकॉज हमें सारा कुछ देखना था, सारे चैप्टर्स को देखना था, सारे टॉपिक्स को देखना था, और ऐसा भी देखना था कि कुछ टॉपिक रह ना जाए या फिर बच्चा ऐसा ना हो कि कुछ चैप्टर्स बिल्कुल ही छोड़ दे, इस तरह का भी पेपर ना बन जाए। तो विद ड्यू रिगार्ड टू देम, विद ड्यू रिगार्ड टू द प्रॉब्लम दे फेस, बिकॉज कमियाँ निकालना बहुत आसान होता है बट जब खुद बनाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो वी रिस्पेक्ट जो उनका डिसीजन है, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अगर थिंकिंग टैंक्स बैठे और टीचर्स के साथ बैठ के रिव्यू किया जाए तो डेफिनेटली आपको बोर्ड के अंदर इससे बेहतर पेपर आने की उम्मीद है। चलिए, ये था सेक्शन सी और अब बढ़ते हैं, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 यहाँ पर 1 है, सेक्शन ए बी सी हैं, कुल मिला के यहाँ 18 क्वेश्चन और यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन, यानी 41 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। इस 41 में से आप 3 यहाँ छोड़ सकते हैं, 3 यहाँ छोड़ सकते हैं और 1 यहाँ पर, यानी 7 क्वेश्चन को आप इन 41 में से छोड़ सकते हैं, यानी आपका 34 क्वेश्चन यहाँ पे आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में बात है सेक्शन ए की। यहाँ पर 7 क्वेश्चन से आपको कोई 5 करने हैं। यहाँ भी आपका क्या है, रेशियो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर 1 एंड 2 हैं, हेड सब हेड, वो आपने करना है। इनमें से कुछ टीचर्स का मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ गए हैं, अगर हम जब कंप्लीट करेंगे, कि इस पेपर में कंपैरेटिव के भी क्वेश्चन आ गए जो कि कोर्स में टर्म 1 में नहीं है। मैं मानता हूँ, बट वो थ्योरेटिकल है, शायद बच्चे पढ़ के कर लेंगे, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन में यानी 2 क्वेश्चन को छोड़ने की यहाँ भी लिबर्टी है। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ भी हमारा एक असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कि हम छोड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पेपर में 42 नंबर क्वेश्चन पे है। तो यानी वो 42 का, यानी यहाँ भी आपने एक छोड़ दिया, यहाँ भी 3 असर्शन क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। यानी आप चाहें तो बहुत समझदारी और सोच के साथ इस पेपर को कर सकते हैं। देन अब चलते हैं पार्ट 2 में सेक्शन बी, यानी ये आखिरी पड़ाव है। हमने 41 देखा था क्वेश्चंस वहाँ थे, उसमें से आपने 34 करने थे। ऐसे ही यहाँ पर 7 में से सिर्फ 5 करने हैं। तो आपको अभी लास्ट पार्ट है, उसमें भी 7 क्वेश्चन है, बट वहाँ 7 में से करने हैं 6। ये भी रेशियो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर 1 एंड 2 है वो कवर करता है। और यहाँ भी आपके 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और जो आपके पेपर में है वो है 52, 53, यानी वो उन 2 में से भी आप एक छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, या फिर कोई एक, यानी लिबर्टी है एक छोड़ने की। तो कुल मिला के ये हमारे पेपर ख़त्म होता है। और जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है वहाँ पर शुरू होते हैं 56 से 62 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 60 से 16, यानी वहाँ 2 सेक्शंस में इसको बांट दिया है। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बदले हम लोग ये वाले पार्ट करेंगे, बिकॉज हमने ये स्कूल्स में किया है। जिनके स्कूल में अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, प्लीज़ डू दैट। बट फर्स्ट पेज पे इसका नंबर गलत लिखा हुआ है, 56 की जगह आप देख लीजिएगा, वहाँ पे नंबरिंग गलत है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये है पूरा आपका अकाउंटेंसी की एनालिसिस। अब देखते हैं क्या ब्लूप्रिंट है अकाउंटेंसी को लेके। पहला क्वेश्चन कैसा है, दूसरा कौन सा है। तो मैं पहले 18 क्वेश्चन सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा उस ब्लूप्रिंट के बारे में अकाउंटेंसी के। क्वेश्चन 1 हमारा चेंज इन पीएसआर चैप्टर से है, MCQ प्लस कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर। क्वेश्चन 2 हमारा शेयर्स में से है, MCQ एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन 3 है हमारा शेयर्स में से अगेन MCQ एंड प्रो राटा नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। क्वेश्चन 4 है हमारे पास MCQ प्लस अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल निकालने का। देन क्वेश्चन 5 शेयर्स का अगेन MCQ प्लस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 चेंज इन PSR, MCQ प्लस रिवेल अकाउंट एडजस्टमेंट ओवर वैल्यूएशन का। एंड क्वेश्चन 7 फंडामेंटल से MCQ प्लस बेसिक थ्योरी, क्योंकि रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग है पहले हमारे 18 क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 रिकॉन्स्टिट्यूशन में से, यानी MCQ प्लस रिवेल एडजस्टमेंट अनरिकवर्ड लायबिलिटी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर इन पहले 8 क्वेश्चन में से कोई बच्चा कंफ्यूज होगा और उसको पता है कि मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कहीं ना कहीं शेयर्स का क्वेश्चन 3 छोड़ना चाहेगा, जहाँ उसका हाथ टाइट है। बाकी वो फंडामेंटल आपके चेंज इन PSR, गुडविल वो बहुत अच्छे से करता हुआ आया है। या फिर क्वेश्चन 5 जहाँ पर उसको सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, या फिर अगर देखें तो MCQ क्वेश्चन नंबर 4 यानी अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल, जहाँ पर कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, उसमें भी कॉज इन एरिया है। तो ये थे 8 क्वेश्चन। अगले 8 देखते हैं क्या है पेपर में, अगले 10 क्वेश्चंस, क्योंकि 18 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है MCQ प्लस गारंटी फंडामेंटल से, 10 में है MCQ प्लस WCF, 11 क्वेश्चन फंडामेंटल्स। ये हेल्प करेगा आपको अपने पेपर डिज़ाइन करने में और बच्चों को रिटेन करने में माइंड में कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आ सकता है। फंडामेंटल्स में MCQ प्लस थ्योरी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है हमारा
12th क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस थ्योरी, 13 क्वेश्चन गुडविल, और ये तीनों क्वेश्चन मैंने कंबाइन कर दिए 14, 15, 16, क्योंकि तीनों शेयर्स हैं, इसमें एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है, डिस्काउंट वाला पॉइंट है इसमें कि कौन से शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी एंड अदर देन कैश वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा जरूर। और क्वेश्चन 17 हमारा एमसीक्यू का प्लस गुडविल, ये फंडामेंटल, यहाँ शेयर्स नहीं है तो शेयर्स इसको हटा देना। क्वेश्चन 17 है आपका अगेन गुडविल में से, एंड 18 है हमारा फंडामेंटल्स में एमसीक्यू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये है पहले 18 क्वेश्चन, जहां पर कि 3 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है सेक्शन बी। तो फ्रेंड्स हम लोग 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी हमारा जो पार्ट 1 का सेक्शन ए था, अब पार्ट 1 का सेक्शन बी, जहां पर अगले 18 क्वेश्चन है 19 से 36, और स्टूडेंट्स को करने हैं 15 क्वेश्चन। वो कहाँ से आने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले 19 क्वेश्चन रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से, और एमसीक्यू रहेगा रिविल के बेस पे। देन 20th क्वेश्चन एडमिशन अगेन गुडविल के बेस पे। 21 क्वेश्चन एडमिशन पार्टनर एमसीक्यू रिविल का है, जहां पर हमने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिया है। उसके बाद है 22 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन। 23 पीएसआर से है, चेंज इन पीएसआर, एमसीक्यू है हमारा प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे कोर्स में वैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देन 24th क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एमसीक्यू प्लस ड्राइंग जो आईओडी है। 25th फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एमसीक्यू प्लस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। 26 क्वेश्चन एडमिशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन से, और ये है एसेशन बेस्ड क्वेश्चन प्लस रीवैल्यूएशन अकाउंट। 27 क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू प्लस री इशू ऑफ शेयर्स में से। देन 28 क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू प्लस थ्योरी, एंड देन 29 क्वेश्चन फंडामेंटल से, यहाँ पर कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटते हैं, रेशियो ऑफ आईओसी। 30th क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स में फोरफीचर का एमसीक्यू है, और 31 क्वेश्चन है वहाँ पर है हमारा एसेशन बेस्ड क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन फंडामेंटल्स में पास एडजस्टमेंट का एमसीक्यू, यानी यहाँ पर टाइम ज़्यादा भी लग सकता है बच्चे को। और 33 में इशू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू हमारा प्लस कैपिटल रिजर्व के ऊपर है। 34 में हमारे पास अदर देन कैश वेंडर वाला क्वेश्चन के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है, करिएगा जरूर उसको। 35 क्वेश्चन एडमिशन फॉर पार्टनर टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड 36 इशू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू प्लस बैलेंस शीट है इसके ऊपर। और ये है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी यानी यहाँ पर हमारे 37 से 41 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिक्स रहेगा, कुछ इजी पार्ट होंगे और कुछ डिफिकल्ट जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स में से 2 एमसीक्यू हैं, यहाँ पर अमाउंट रिसीव और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर निकालने का 37, 38, और 39, 40, 41 हमारा फंडामेंटल में से है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एमसीक्यू पीएनएल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 41 आएंगे, हमें करने हैं 34, यानी 7 क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं अपनी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमें कंफर्ट जोन में नहीं आता, या फिर कोई पेपर स्पॉइलर रहा हो। पेपर स्पॉइलर हमेशा देते आए हैं हम लोग, उसको भी आप छोड़ सकते हैं 7 क्वेश्चन में। यानी अब 34 के बाद बचे 11 क्वेश्चन हमें करने हैं, और अवेलेबल होंगे 14, यानी अगले 14 क्वेश्चन 7 + 7, यानी जो हमारा पार्ट 2 है, सेक्शन ए में 7 आएगा, सेक्शन 2 में 7 आएगा, यानी जो सेक्शन ए है इसमें 7 में से 5 करेंगे, और बाकी में से 7 में से 6 करेंगे, तो 5 + 6 ये हमारा हो जाएगा 11 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में। यहाँ पर हमें 42 से 48 नंबर क्वेश्चन आएगा, और 5 क्वेश्चन करने हैं। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर हमारा थियोरेटिकल ज़्यादा रहेगा, तो देखते हैं। ये 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 42 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर 1 और 2 के बेस पे सेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगले 3 क्वेश्चन रेशियोज़ के बेस में, वो भी थ्योरी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी बनाई गई है। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ के जाना, आप देखेंगे उसमें से सेम क्वेश्चंस लिए गए हैं यहाँ पर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना एनसीईआरटी पढ़े मत जाइएगा। कंपैरेटिव का क्वेश्चन एक थ्योरी का आया है, जबकि कंपैरेटिव टर्म 1 में नहीं है, बट यहाँ पर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग का, और लास्ट में रेशियो एनालिसिस एमसीक्यू प्लस थ्योरी। तो ये है हमारा सेक्शन ए ऑफ पार्ट 2, जहाँ 7 में से 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास है 49 से 55, और यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं 6। यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। 49, 50 दोनों रेशियो के हैं। यहाँ पे एमसीक्यू है, क्रेडिट सेल निकालनी है, और एक इन्वेंट्री टर्नओवर। अगला कंपैरेटिव अगेन नहीं है कंपैरेटिव, बट यहाँ पर मेंशन है एमसीक्यू ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। 52, 53, 54 रेशियो एनालिसिस पे है, 2 एसेशन बेस हैं और एक एमसीक्यू। यानी अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन छोड़ना हो तो कोई भी आप जो आपको लगता है मुश्किल बोर्ड एग्जाम में आप छोड़ के आ सकते हैं। और लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, यानी एमसीक्यू प्लस बैलेंस शीट। तो ये कुल मिला के टोटल 55 क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देख लिया सैम्पल पेपर कैसा है। 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में 3 सेक्शन है, दूसरे पार्ट में 2 सेक्शन है। पहले जो पार्ट 1 है उसमें 41 में से 34 करने हैं, और जो पार्ट 2 है उसमें 14 में से हमें करने हैं 11। यानी
इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है जो पेपर का फ्रेमवर्क है, बट चिंता मत कीजिए, अकाउंट्स गुरु है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके चेहरे पे स्माइल, और जब भी घबराहट हो दिल पे हाथ रखिए और कहिए अकाउंट्स गुरु है ना। उसके लिए हम लेके आते हैं हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, जो कि आप डाउनलोड करेंगे अकाउंट्स गुरु ऐप। तो अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th के बैच में ज्वाइन कीजिए, क्लास 11 अकाउंट्स DPP बोलता हूँ, इसका बैच कोड है DPP ऑल स्मॉल 11। और 12th के अंदर अकाउंट्स गुरु जो DPP बैच है, इसका बैच कोड है DPP 21। तो आप पहले मोबाइल फ़ोन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप एंड्रॉयड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है आईफोन यानी iOS, उसमें डाउनलोड करेंगे माई इंस्टीट्यूट ऐप, यानी वो आपको हमारा डायरेक्टली ऐप नहीं मिलेगा बिकॉज आईफोन अलाउ नहीं करता। उसके लिए आपको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है। उसके अंदर मांगेगा ORG कोड, और वो ORG कोड है हमारा LXMWR। तो आप देख रहे हैं लगभग 550 के आसपास लोग यहाँ पर हर संडे 12th में, और लगभग 300 बच्चे अभी लास्ट संडे से, हमने 2 संडे पहले से स्टार्ट किया है। ग्रेट रिस्पॉन्स विद द स्टूडेंट्स, अमेजिंग। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट बनना तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और जाके हर संडे अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए, बिकॉज आपके पास एक ऑथेंटिक, जो लास्ट 25 ईयर से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ CBSE टीचर स्टूडेंट्स को, वो कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। तो YouTube चैनल तो सब्सक्राइब करना है। ये हमारा मोबाइल फ़ोन ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर देना, और उसका रिजल्ट हाथों हाथ आपको मिल जाएगा, आपकी मिस्टेक्स आपको पता लग जाएगी। और तीसरा टेलीग्राम चैनल जो हमारा अकाउंट्स गुरु है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। भर के यानी पूरे 60 डेज़ के अंदर आपको इतना कंटेंट इतना मिलने वाला है कि आपके 40 में से 40 आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चंस होंगे 45, लोग पूछ रहे हैं किस तरह से मार्किंग होगा, आपको कन्वर्ट किया जाएगा सॉफ्टवेयर में 40 में से, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और जो पर क्वेश्चन है वो 0.89 मार्क्स के आसपास है, तो आप घबराइए मत, वो देख लेंगे कैसे कैलकुलेशन पार्ट है। आपने सिर्फ अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर ये पेपर ऑफलाइन होता है तो डेफिनेटली बहुत सारा स्ट्रेस पड़ने वाला है, और ऑनलाइन है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, आप समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, और आगे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नई नई चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, लाइव सेशंस हमारे हो रहे हैं, मास्टर क्लासेस हो रही हैं, सबकी अपडेट्स इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इस बैच में आके डेली संडे टेस्ट दीजिए। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। आज तक के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा कैसा लगा एफर्ट, और आगे भी हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।